उत्पत्ति उसके 8वें अध्याय में नूह जो है 2 पक्षियों को जहाज के बाहर भेजते हैं ये जानने के लिए कि उम, बाढ़ का पानी कितना कम हुआ है कि नहीं, जानने के लिए। तो सबसे पहले नूह कौवे को भेजते हैं जिसको इंग्लिश में रेवंस कहा गया है, और वो कौवा यहाँ वहाँ फिरता रहता है परंतु लौट कर आता नहीं, ठीक है। और दूसरा कबूतरी को भेजता है जो पहली बार जाती है, लौट कर आती है क्योंकि उसको पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिला। और दूसरी बार सेम कबूतरी को भेजा गया तो उसने जैतून के एक छोटे से टहनी को, ट्विग को तोड़ कर वो लाती है, नूह को देती है। और तीसरी बार जब कबूतरी को रिलीज़ किया जाता है तो फिर वो लौट कर नहीं आती। इसका मतलब पूरी तरह से उसको पानी सूख गया और उसको जगह मिल गई है। हालेलुया। तो कबूतर के विषय में हम अच्छे तरह से जानते हैं कि कबूतर जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो पवित्र आत्मा जब बाहर उसे भेजा गया, कबूतर को भेजा गया, तो वो पहली बार में लौट कर आ गई। क्यों? क्योंकि बाहर हर प्रकार के शव पानी में तैर रहे थे। इंसानों के शव, पशु पक्षियों के शव, यानी सब कुछ जो मरी हुई चीज़ें थी वो पानी पर तैर रही थी। और उसमें ये जो डव है, ये जो कबूतरी है, वो पैर नहीं रख पाई क्योंकि कबूतर जो है वो मरी हुई चीज़ों को या फिर सड़ी हुई मांस को नहीं खाती। ओके, लेकिन उसी के विपरीत ये जो कौवा है वो लौटकर नहीं आया, वो वहीं पर घूमता फिरता रहा क्योंकि रेवंस या फिर कौवे वो सड़े हुए मांस, मरे हुए शरीर या शवों के ऊपर ही जीते हैं। ओके, तो कौवा यहाँ इंसान के शरीर के कामों को दर्शाता है और कबूतरी जो है वो पवित्र आत्मा यानी आत्मा के चलाए जाने को दर्शाता है। तो दोनों चीज़ें हैं एक इंसान के पास, चॉइसेस दोनों हैं, ठीक है। शरीर का काम जो गलातियों 5:19 से लिखा गया है, जो वहाँ हम सब जानते हैं, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ईर्ष्या करना, घमंड करना, डाह करना, विरोध करना, फूट डालना, लीला क्रीड़ा, ऐसे बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो शरीर के कामों को दर्शाती है। तो ये सारी मरी हुई बातें हैं। ये जैसे नूह के समय बाढ़ के पानी के ऊपर शरीर जो 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 शव तैर रहे थे, ये बातें उसके समान हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये मनुष्य का दिमाग है, शारीरिक दिमाग है, शारीरिक स्वभाव है, वो हमेशा ऐसी ही चीज़ों के ऊपर मनन करना चाहती है जो गंदी है, जो मरी हुई है, जो सड़ी हुई है। ऐसी ही बातों के ऊपर, जलन की बातों के ऊपर, क्रोध की बातों के ऊपर, झगड़े की बातों के ऊपर, व्यभिचार की बातों के ऊपर, या फिर लीला क्रीड़ा की बातों के ऊपर, मतलब सारी जो चीज़ें जो शरीर के काम तो प्रकट है, जो लिखा है गलातियों 5:19 में, हमारा मन ऐसी ही चीज़ों के ऊपर क्या करता है, ये शारीरिक जीवन, शारीरिक जो लाइफ है, कार्नल लाइफ जिसको बोलते हैं, वो ऐसी ही चीज़ों को एंजॉय करता है। जो बातों में जीवन नहीं है ना, जहाँ पे कुछ प्रेम नहीं है, जहाँ पे कड़वाहट है, जहाँ पे रगड़े झगड़े, ऊंच नीच, कुछ ना कुछ केओस है, ऐसी बातों को पसंद करता है। परंतु पवित्र आत्मा ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा वहाँ पे ठहर भी नहीं पाया, वो फटाक से वापस अंदर आ गया। हालेलुया। और दूसरी बार जब भेजा गया तो उसने जैतून की एक टहनी को लेकर आया, छोटा सा डाली को वो लेकर आता है, जो ये बताती है कि अब बाहर जो है जीवन आने लगा है। वो फ्रेश जैतून का जो छोटा सा डाली है वो नूह को ये बता रही है कि बाहर अभी सिर्फ शव या सिर्फ गंदगी नहीं है, अब बाहर जीवन भी उगने लगा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जीवन की बातों को बताती है, जो जिंदगी दे सकती है, जो जिंदगी बढ़ा सकती है, जो किसी को खुश कर सकती है, जो किसी को
किसी के जीवन में जो है वो जान डाल सकती है। समझ में आया? तो ऐसी बातों को पवित्र आत्मा हमें दिखाना चाहता है। और लास्ट में पवित्र आत्मा को जब रिलीज कर दिया गया तो वो फिर लौटकर, वो कबूतरी वापस लौटकर नहीं आ गई, क्योंकि उसको एक स्थान मिल गया। तो पवित्र आत्मा भी एक स्थान चाहता है हमारे अंदर, ठीक है। ऑफ कोर्स जिस दिन हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर बस गया है। लेकिन शायद पवित्र आत्मा कंफर्टेबल ना हो जब भी हम शरीर में चले जाते हैं, जब हम ट्रैक से उतर जाते हैं और शरीर के कामों में चलने लगते हैं, शारीरिक रूप में सोचने लगते हैं और गंदी, मरी हुई, सड़ी हुई बातों के ऊपर हम मनन करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा वहाँ पे ठहर नहीं सकती। उसको एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पर जीवन की बातें, जीवन पनपती हो, है ना। वचन जो हमने अभी इज़िकियल में पढ़ा, वो वहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे जीवन पनपेगी, जहाँ पे फल आएगा, जहाँ पे फलवंत होने वाली बातें होंगी। हालेलुया। तो नूह के समय में ये 2 पक्षियों का मतलब आज हमारे ज़िंदगी में है शरीर के काम और आत्मा के अनुसार, शरीर के अनुसार चलना और आत्मा के अनुसार चलना। तो हम आत्मा के चलाए चले, शरीर के कामों से हमारा कोई वास्ता ना रखे। गॉड ब्लेस यू।